या अल्लाह तेरा शुक्र है। ओ अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो जब व्लॉग स्टार्ट होता है ना तो अल्लाह पाक मौसम अच्छा बना देता है ताकि देखने वालों को ये ना लगे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो गर्मी जो है ना वो आज भी बहुत ज़्यादा थी। हम लोग इधर निकले, हमने कहा इधर गन्ने का जो खेत हमारा था वो नॉर्मल था, मैं अक्सर दिखाती थी ना, वो सही से नहीं निकल रहा था। मैंने कहा उसको भी देख के आते हैं। बाकी तिल जो है वो भी माशाल्लाह हमारे जो है उसका कलर ऐसे ना भूरा भूरा सा हो गया, तो इसकी भी ना कटाई होने वाली है। तो मैंने कहा ये सारा ऐसे ही हो जाए ना तो फिर हम सारे की ना एकदम कटाई कर देंगे और फिर जल्दी जल्दी इधर ना चारे की काश्त कर देंगे। माशाल्लाह ये हो चुका है और मौसम भी अच्छा बन गया, लेकिन मेरी मेदे में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत। ये मसला है, उधर जो मैं चावल खाती रहती हूँ रही हूँ ना, उधर ज़्यादातर चावल ही बनते थे उसकी वजह से। तो वहाँ पे तो इतना ज़्यादा मसला नहीं, लेकिन वहाँ पे 3-4 सिरप तारिक साहब लेकर आए थे जो मैं अक्सर खाती थी। खाली पेट में वो लेती थी, खाली मैदा ना कैप्सूल भी लेती थी। इसी वजह से कुछ तबीयत वहाँ पे ठहरी रही, लेकिन यहाँ पे जैसे ही आया ना तो फिर मैदा जो है ना वो बिगड़ गया। अभी भी मैं सिरप लेकर आई हूँ मेरी, लेकिन मैदे में बहुत ज़्यादा दर्द है, इसलिए हम लोग चावल नहीं खाते हैं। आप लोग कहते हैं कि आप रोटी खाते हैं, क्योंकि हमारे मैदा आदी हो गया चावल रोटी पे जी। कोई बात नहीं, घूमने फिरने दो। और माशाल्लाह जी इस साइड पे माहौल जो बहुत ही खूबसूरत बन गया है। अब दरिया फ़िलहाल वैसे उधर से देखें तो लगता है बहुत ऊंचा है, पानी तो है इसमें, लेकिन ये अभी फ़िलहाल भी काफ़ी नीचे खड़ा है, क्योंकि जब ज़्यादा पानी होता है ना तो फिर ये वाला जो नाला है ना ये भी पानी से भर जाता है। तो बस हमें तो अल्लाह पाक से यही दुआ है बारिशें भी लेकर आए, मौसम भी अच्छा करे, लेकिन दरिया में पानी ज़्यादा ना ना ही आए तो बेहतर, नीचे ही रहे तो वो ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, शुक्र अल्लाह ने हवा दे दी। फजर भी बोल रही है, क्योंकि सुबह से ना जैसे सुबह होती है ना हवस बन जाती है, और इस टाइम जाके थोड़ी सी हवा चलती है और तकरीबन वो 7-8 बजे तक होती है, फिर से गुम हो जाती है। हाँ जी, सुबहान को उठा लो, सुबहान को वो है चैंपियन, मैंने कहा खुद ही आएगा। तो ये है कि इनसे पूछ लेते हैं कि अगर वो लोग भी काटेंगे ना तो फिर जल्दी से कटाई हो जाएगा, है ना तारिक साहब? हाँ जी। अच्छा, इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा पक भी गया, सूख गया, लेकिन कलर तो सारे चेंज हो गया ना, पीला जब हो जाए तो कटाई कर लेनी चाहिए। मुझे तो पहले का पता था ये सूख गया। हाँ ये सूख गया, ख़राब हो गया ये वाला बीच में। शुक्र है हमारा फिर भी अच्छा खड़ा, लेकिन लोगों के ऐसे सारे के सारे खेत जो है वो खुश्क हो गए हैं, फिर उन्होंने इसमें रोटर लगा दिए। लेकिन माशाल्लाह हमारा काफ़ी अच्छा है, उस साइड वाला भी, और ये भी काफ़ी अच्छा खड़ा है। और बाकी रहा हमारा गन्ने का खेत जो इतना ख़राब था ना वो देखिए कितना प्यारा हो गया। ख़र्चे की बात है ना, हमने इस पर ख़र्चा भी काफ़ी सारा किया है, ये नहीं कि ये हो नहीं रहा तो हमने इसको छोड़ा नहीं है। हमने कहा चलो खर्चा करके देखते हैं, बाकी जो किस्मत हुई वो फिर हर इंसान की अपनी किस्मत होती है, जो मिल जाता है। हाँ जी जी जी, सही, माशाल्लाह। जी जी, आ जाओ, ज़बरदस्त हो गया है ना तारिक साहब। ये हल चलाया तो उस टाइम थोड़ा थोड़ा जो है इसमें से टूट गया है, ये वाली ना टोटियाँ जो है ये टूटी हैं, ये फिर सेट हो जाएंगी, ये जो नज़र आ रही है ना इस कलर में। लेकिन माशाल्लाह ये काफ़ी अच्छा हो गया। यहाँ पे वैसे भी डबल लगवाया था, उस साइड पे सिंगल था, लेकिन सारा तारीख साहब अच्छा हो गया माशाल्लाह, है ना? हमें इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि ये इतना हो जाएगा, क्योंकि मैंने उस टाइम दिखाया था, हमारी थी ख्वाहिश कि अगर ये नहीं होता तो हम इसको ज़ाया कर देते हैं। वैसे इसका बीज जो है वही तकरीबन ₹1,00,000 में तो हमें वही बीज एक पड़ा था जो इसमें हमने लगाया था। तो हमने कहा चलो यही नुकसान कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर अल्लाह पाक ने जो है ना इसको रंग लगा दिए। अपने पीछे तो देखो, वो सोया हुआ है, मस्तियाँ कर रहा है ना, आपने नहीं हाथ लगाना है इसका। हाँ जी, आगे वाले को देख लेते हैं, क्योंकि ये वाला तो माशाल्लाह वैसे भी डबल लगा हुआ है ना, ये उस टाइम भी कुछ बेहतर था, उधर वाला बिल्कुल हल्का था, लेकिन तारीख सब सुन हो गया है ना। तो अभी जी सुबह के 7 बज चुके हैं और 6:30
मैंने कहा 7 बज गए जो इतना तेज़ सूरज निकल गया, 6:30 बजे इतना जो है वो ना तेज़ निकला हुआ है। तो रात को मेडिसिन खाई, आराम किया और तबीयत जो है ना वो कुछ बेहतर हुई और मैं फिर सुबह ही लगी हूँ अपने कामों पे। सबसे पहले ये आटे वाला टब जो है ये निकाला बाहर, इसमें से आटा जो थोड़ा बहुत था वो निकाल दिया, जानवरों को डाल देंगे। और बाकी मैंने कहा इसको धो के नहीं आटा इसमें ना डालेंगे। ये मुझे मिले अंडे किचन की सफाई करते हुए। वैसे तो बहुत सारे अंडे होने थे, लेकिन अगर हम इस दरवाजे को खुला रखते तो, क्योंकि मुर्गियाँ जो है ना वो अंडे इधर ही देती थी, तो बाद में फिर जब इसका दरवाज़ा बंद होता था तो उन्होंने ना बाहर निकालने अंडे देने शुरू कर दी। तो वो फिर जैसे ही अंडे देती थी फ़ौरन से कवे उठा लेते थे। ये 3 मिले, इनको रखते हैं फ्रिज में और अपने काम पे शुरू हो जाते हैं। किचन के सारे बर्तन धोने वाले हैं, सारी सफाई करने वाली है। कपड़े वगैरह मैंने उतार लिए, मैंने कहा उसके जो है ना ये कपड़े धोती हूँ और उसके बाद जब ट्यूबवेल चलेगा ना फिर बर्तन धोऊंगी। काफ़ी कचरा वगैरह फैला हुआ है, तो इस चीज़ को इग्नोर करें। इंशाल्लाह मैं सारी सेटिंग जो है वो कर लूँगी सारे घर की। वैसे तो आपको पता है एक दिन बंदा चला जाए तो घर की क्या हालत होती है, तो फिर हम तो 1 महीना घर से बाहर रहें, तो इसलिए अब आस्ता आस्ता सारी सेटिंग करनी पड़ेगी। मेरा जो काम है मैं वो करूँगी और तारिक साहब का वो काम है वो उन्होंने करना, वो मैंने नहीं करना। मैं अपने ये लिपाइयाँ छिपाइयाँ, मेरा चूल्हा बेचारा देखो कैसे हो गया। मैं कहती हूँ सारा इसको तोड़ देते हैं ना तारिक साहब, सभी कहते हैं अभी सभी के सामने बना के दिखाएं। अभी नई मट्टी आप मंगवाएं ना, तो एक तो हमने किचन भी बनाना है यहाँ पे, तो दूसरे नंबर पर इसको भी मैं तोड़ दूँगी। नया तंदूर भी लगाते हैं, क्योंकि तंदूरी के बगैर गुजारा नहीं है। 2 दिन तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तारिक साहब जो है वो होटल से ही खाना लेकर आते थे। मैं तो खाती नहीं थी, ये भी खाते थे लेकिन थोड़ा खाते थे, बाकी ज़्यादातर जो है ना वो डॉगी जो हमारे हैं उनको ही डाल देते थे, क्योंकि आपको पता है होटल का खाना अच्छा नहीं लगता, घर का खाने की और बात होती है इसलिए। तो अभी इंशाल्लाह ये सारे काम जो है ना वो सेट करेंगे। लेकिन गर्मी सुबह इतनी अखीर की है, फसल को भी हमने हाथ लगवा दिया। कल हमने बोला था ना कि इसकी कटाई शुरू करवाते हैं, फिर कल तारिक साहब गए थे, मैं तो नहीं गई थी, तो उनको बोल दिया था, उन्होंने सुबह ही उस साइड से हाथ लगा दिया। अब शुरू हो गई है कटाई इसकी भी। मैंने कहा एक दफ़ा फसल ख़त्म होगी ना वो बस ख़त्म हो जाएगी, है ना। हाँ ये तो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये कि सफाई तो होती है ना, इतना कचरा है ना, सारा साइडों पे कचरा ही कचरा है। इधर हमारे साथ साथ ये वाली सारी इस दफ़ा हमने साफ़ सुथरा कर देना माहौल। तो इस टाइम जी दोपहर के बज चुके हैं तकरीबन 1:30 बज गए हैं, और आज आ गई थी मेरी अम्मी जान उनसे मिलने के लिए, क्योंकि 1 महीना हम लोग उधर रह के आए और वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया था मिले हुए। और बाकी कि मैंने बता दिया रात को मेरी तबीयत ख़राब है, फिर वो ज़्यादा परेशान होगी। आपको पता है कि माँओं के दिल जो होते हैं वो कितने नरम होते हैं, तो इसलिए वो जो है हमसे मिलने आई थी और सारा दिन फिर हम लोग उनके पास ही बैठे रहे। बस कपड़ों की मशीन हमने लगा दी थी, वो साथ में चलती रही है, और साथ में जो है ना हमने कहा ज़्यादातर बैठे ही हैं, काम नहीं किया, जो सच्ची बात है। बाकी ये है कि हमारा जो काम होने वाला था वो हो गया, और मैंने अपने जो है वो सारी चीज़ें जो धो ली हैं, कपड़े वगैरह जो थे सारे धोने वाले। इधर चेक करें कपड़ों के अंबार लगे पड़े। यहाँ पे काफ़ी सुकून है, 4 पाइयाँ भी रखी हुई हैं और साथ में एक घड़ा और एक उसका जो स्टैंड है वो भी लगा दी है, क्योंकि दिन को उधर गर्मी काफ़ी होती है और इसके नीचे काफ़ी ठंड होती है इस वजह से। और आजकल लोग काम कम कर रहे हैं और नहा ज़्यादा रहे हैं, वो भी ट्यूबवेल में, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि काम करना बहुत मुश्किल हो गई है। मैं तो इस छोटी नाली में बैठ के धोती होती हूँ कपड़े। किचन के कपड़े जो हैं वो भी कुछ उतारे थे, तो मैंने कहा इनको भी अच्छे से धो लेते हैं, बाकी वो कपड़े खुश्क होंगे तो फिर इनको भी वहीं पे डाल देंगे। आज इधर सफाई कर दिए, कल ये डॉगी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि इधर बैठ गए हम। हाँ जी, कुकिंग करनी इतनी मुश्किल हो रही है ना गर्मी में। बस ये नहीं कहना कि आप गर्मी बहुत कर रही हो, फिर वो लोग कहते हैं कि आप अपनी औकात भूल गई हो। ऐसी बात हरगिज़ नहीं है। हम लोग यहाँ पे ही रहे हैं, पले पड़े हैं गांव में, हमेशा सारी ज़िंदगी जो है इधर ही गुजारी है। ज़िंदगी के क्या है कि आधी ज़िंदगी इधर ही बसर हमने की है, बाकी पता नहीं कितनी रह गई है, वो तो अल्लाह को पता है। बुला दे सबको, क्योंकि यहाँ पे ना सभी बैठे हुए थे। मैंने कहा मैंने ना थोड़ा सा व्लॉग बनाना है, तो आप थोड़ा साइड भी हो जाएं। वो कुछ बहनें ही बोलती हैं ना, जब आप कपड़े खंगाली होती हैं ना पानी में खुले में, तो उस टाइम आप दिखाया करें।
मैंने कहा चले काफ़ी टाइम हो गया नहीं दिखाया तो सबको दिखा देते हैं। वो उनका फीडर लेकर जा रहा है कौवा, हमसायों के बच्चे का ये कौवे बहुत तंग करते, उधर तो थे नहीं और इधर हाँ जी गन्ने की फसल को पानी लगा हुआ है। आजकल पानी वैसे भी फ्री है ना, गर्मी में तो ना ही लगाना हो तो लगाए रखते हैं, वैसे उसको ज़रूरत थी। कल हम लोग गए थे, कुछ हिस्से जो वो रह गए थे पानी वाले, तारिक साहब ने देखा तो फिर उन्होंने इस साइड पे लगा दिया। पहले हमने नहीं चलाया था, अभी मैंने कहा मैं कपड़े भी सारे कंगा लेती हूँ और आप उधर पानी भी लगा लें। तो अभी अम्मी जान जो है ना वो जा रही हैं घर वापस, और मोहम्मद सुबान जो है ना इसने थोड़ा थोड़ा रोया, फिर तारिक साहब ने मना किया रोना नहीं है, फिर चुप कर गया। फिर हम भी जा रहे हैं, जब भी पापा कहते हैं हम भी उनके घर जा रहे हैं, फिर जी चुप हो जाता है। फिर ये चुप हो जाता है। मैंने तो काफ़ी कहा है अम्मी को कि आप लोग जो है ना रुक जाए एक दिन के लिए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, पीछे घर जो है वो समझ रही, फिर भाभी घर पे नहीं होती है ना, इस वजह से फिर वो लोग चले गए हैं। चले खैर अभी हमारी फिर से तैयारी हो चुकी है। आज मेरी तबीयत भी कुछ अच्छी है, काफ़ी सारा काम भी हो गया, कपड़े भी धुल गए, बस अब बाकी की कुछ लिपाइयाँ शिपाइयाँ रहती हैं। जितनी गर्मी है उसमें लिपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे घर को अच्छे से बनाने की। और फ़िलहाल हमारी रूटीन जो है वो अच्छी नहीं आ रही, बस एवे के हमारे व्लॉग आ रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगेगा, इस वजह से फिर ज़्यादा सुन लिया आपकी आवाज़ भी। तो कचरा वगैरह और इस तरह का मैं कहती हूँ कि बिल्कुल ऐसे ना सफाई के साथ वीडियो बनाई जाए, इस वजह से मैं वीडियो थोड़ी कम बना रही। इसलिए बोला आपके मेहमान चले गए, आपका बच्चा रो रहा है, उसको भी साथ में ले जाओ। बात देखा बनाई, ये इतनी बातें बनाती है खुद से कि मुर्गा इसलिए बोल रहा है कि वो मेहमान चले गए और आपका बच्चा रो रहा है, उसको भी साथ जाने देती ये कोई बात बनती है? तो इसलिए जो है अभी फजर का हम लोग जा रहे हैं ट्यूशन के लिए, कहना है, और कुछ सामान जो है वो हमने लेना है शहर से, वो भी ले आएंगे। उधर नहीं जाना मम्मा जी आज हमारा व्लॉग कम और खूबसूरत व्यू जो है ना वो बहुत ज़्यादा है आज के व्लॉग में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और व्लॉग बनाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, समझ लेना। और इस साइड में माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा सूरज का व्यू है, और साथ में खूबसूरत खेत हैं और खूबसूरत सी दरिया। और इस साइड पे आ जाएं तो बहुत ही प्यारा व्यू नहर का, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है हमेशा। मुझे तो बहुत ज़्यादा लगता है, अभी आप सबको लगता है तो उसका पता नहीं। तो अम्मी जहाँ लोग जो है वो घर के लिए रुखसत हुए और हम लोग जो है शहर के लिए रुखसत हुए, क्योंकि कल भी हम लोग गए थे तो मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, फिर हम लोग जल्दी वापस आ गए। तो सामान कुछ लेना था घर के लिए तो वो हमने नहीं लिया, और अभी फिर हमने कहा चलें, शाम हो गई, दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है शहर में, तो फजर का एक ट्यूशन का भी पता कर लेते हैं। मेरी एक पुरानी दोस्त है, इनका ढूंढते हैं, अगर उनकी शादी होगी तो ठीक है, और ना हुई तो फिर इसका ट्यूशन ना उसके पास रखेंगे। तो इस टाइम हम लोग जा रहे थे उधर, तो मैंने कहा चलें साथ साथ में हम लोग भी बनाते चलते हैं और कुछ बातें भी। और यहाँ पे ये मूंगी की फसल जो है ना, दाल मूंग जो होती है वो पक गई है, अभी ही काली हो रही है। तो इस साइड पे ये मूंगी की कटाई होकर रख दी गई है और अब इसकी ना हार्वेस्टिंग हो गई। साथ में जानवर चल रहे हैं। जूता गिरा दिया, चलिए जी, मैडम का जूता गिर गया, मुझे पता था, सारा दिन सोती नहीं है और अब ये सो गई। कहाँ पे गिरा? वो गिरा, चलिए जी, जूता गिर गया बंदे का। तो इस साइड पे ना ये भाई जो है वो जानवर चला दे। ये पड़ा है जी हमारा जूता उठा लें। ये भी मस्जिद है प्यारे से। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह से चावल का खेत जो है ना वो पक चुका है। तारिक साहब थोड़ा सा क्लोज करके दिखा लूँ, सही, माशाल्लाह बहुत। ये जो तारिक साहब ने बोला था एडवांस, कल हमने आपको दिखाया था इसी व्लॉग में कच्चा, और आज हम दिखा रहे हैं पक्का। देख ले, हम एक ही व्लॉग में कच्चे को पक्का करके कर दिया है ना। वो थोड़ा सा लेट था, लेकिन ये ना माशाल्लाह से अभी पक चुका है।
और आज हम लोग इस रास्ते से आए हैं और तकरीबन हमें रास्ते में 4 मस्जिदें मिली हैं। दो मैंने दिखाई हैं, 1, 3 और ये 4। एक मैंने नहीं दिखाई, वो कच्ची जहाँ पे सुबान का जूता गिरा था और फिर फजर ने जूता पकड़ लिए। ये भी कच्ची मस्जिद बनी हुई है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत व्यू है। तो ये है चावल, ये देखिए एडवांस। ये थोड़ा सा छोटा होता है ना तारिक साहब, कद में नहीं, वो इसमें ये चावल की जो लंबाई होती है ना, ये थोड़ी कम होती है, बिल्कुल ऐसे। ये पक चुका है, इससे खीर ज़्यादा अच्छी बनती है ना तारिक साहब। और इधर देखें खेतों में कितने खूबसूरत घर हैं और कितने प्यारे लग रहे हैं। ये बड़ी कोठी किसी की है, अल्लाह नसीब करे। हाँ जी, बहुत प्यारा घर है, बहुत प्यारा घर है। हम भी बनाएंगे, इंशाल्लाह हम भी बनाएंगे ऐसे। आपा जब